नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग सीसी का क्लास कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग सीसी के चरण की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेसेट फॉर्मूला का प्रयोग किस एडिशन में किया गया था? एडिशन में किया गया था। किस एडिशन में किया गया था? तो थर्ड एडिशन में। किस एडिशन में? थर्ड एडिशन में। देखिए, ऐसे तो इसमें थर्ड एडिशन ही है, लेकिन एक जगह और दिए हुए था फर्स्ट एडिशन। लेकिन ज्यादातर बुक्स में, मतलब जो हम लोग पढ़े हैं उसमें है क्या है? थर्ड एडिशन। एक आध जगह फर्स्ट एडिशन भी है। अब मान लीजिए अगर एग्जाम में आता है कि किस में किया गया था, अगर थर्ड एडिशन उसमें ना हो, फर्स्ट एडिशन हो, तो आप लोग फर्स्ट एडिशन भी दे सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर थर्ड नहीं हो उसमें, तब आप लोग फर्स्ट दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादातर इसमें थर्ड एडिशन ही है। एक दो जगह फर्स्ट एडिशन देते थे। अब दूसरा है कि रंगनाथन के मन में वर्गीकरण का विचार कहां से आया? उनके दिमाग में, मन में वर्गीकरण का विचार कहां से आया? ये भी एक क्वेश्चन है। रंगनाथन के मन में वर्गीकरण का रंगनाथन के मन में वर्गीकरण का विचार कहां से आया? रंगनाथन के मन में वर्गीकरण का विचार कहां से आया? तो वो लंदन में सड़कों पर घूम रहे थे, तो उन्होंने खिलौनों की दुकान में मैकेनो सेट को देखा। तो वही मैकेनो सेट को देखकर इनके मन में क्या आया? वर्गीकरण का विचार आया। विचार कहां से आया? तो मैकेनो सेट को देखकर लंदन में। मैकेनो सेट को देखकर वर्गीकरण का विचार आया। ये भी एक क्वेश्चन है। पूछता है कि वर्गीकरण का विचार उनके मन में कहां से आया? लंदन में वर्गीकरण का विचार कहां से आया? तो मैकेनो सेट को देखकर। उसमें ऑप्शन में दे देगा लंदन में, भारत में मैकेनो सेट, इटली में, अफ्रीका में, कुछ भी दे देगा। तो कहां में आया? लंदन में मैकेनो सेट को देखकर वर्गीकरण का विचार आया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सीसी में पीएमईएसटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? मेन क्लास में। कहाँ किया जाता है? मेन क्लास। कहाँ किया जाता है? मेन क्लास। रंगनाथन ने मूलभूत श्रेणियों को
कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है? तो क्या हो जाएगा? 5 भागों में। 5 भागों में कौन कौन है? पेमिस्ट। कौन है? पेमिस्ट। PMEST कितने हैं? 5 हैं। तो क्या हो जाएगा? कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों। फिफ्थ क्वेश्चन है कि सीसी में विषय निर्माण में, सीसी में विषय निर्माण में कितने चरण होते हैं? तो 9 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 9 चरण। अब 9 चरण कौन कौन से होते हैं? तो 0 क्या है? रा टाइटल यानी अपरिष्कृत आख्या। क्या है? रा टाइटल, अपरिष्कृत आख्या। 1 में है एक्सप्रेसिव टाइटल, अभिव्यंजक आख्या। क्या है? एक्सप्रेसिव टाइटल, अभिव्यंजक आख्या। 2 में है टाइटल इन कर्नल टर्म्स यानी कि मूल पद आख्या। 3 में है एनालाइज्ड टाइटल, विश्लेषित आख्या। 4th में है ट्रांसफॉर्म टाइटल, रूपांतरित आख्या। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 5th क्या है? टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, मानक पदों में आख्या। 6 है टाइटल इन फोकल नंबर, पक्षों के आधार पर क्या? पक्षों के आधार पर, पक्षों के आधार पर। 7 है क्लासिफिकेशन यानी वर्गांक, और 8 है वेरिफिकेशन, सत्यापन। अंतिम में क्या होता है? वेरिफिकेशन, सत्यापन। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, उसी में जो पढ़ाए थे 9 चरण, उसी में 0 और 4, 0 to 4 क्या है? आइडिया प्लान से संबंधित है। उसमें पूछेगा कि सीसी के 9 चरण में 0 से 4 कौन से चरण से संबंधित है, कौन से प्लान से संबंधित है? तो क्या होगा? आइडिया प्लान। किस प्लान से? आइडिया प्लान से। 5 चरण जो है वो किस प्लान से संबंधित है? तो वर्बल प्लान से। किस प्लान से? वर्बल प्लान से। 6 और 7 किस प्लान से है? तो वो नोटेशनल प्लान से है। किस प्लान से? नोटेशनल। और 9 नंबर है कि 8वां यानी कि अंतिम चरण क्या है? तो अंतिम चरण सत्यापन का होता है, वेरिफिकेशन का होता है। ठीक है। 8वां चरण, 8वां या अंतिम चरण सत्यापन का होता है। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का ये बनाएंगे, क्वेश्चन बना के देखेंगे कि कैसे कैसे 9 चरण का बनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।